का झूमर हया की मुंदरी, दिल का यही कहना, हो रब्बा मेरे भाग जगा दे, पार लगा दे, हो रब्बा मेरे भाग जगा दे, पार लगा दे, रास्ता बढ़ूं, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। एक फरमाइश डाल दी है, जहेज में उन्हें लग्जरी अपार्टमेंट चाहिए। शहीर की गैर मौजूदगी में मैं निशाद को कह सकता हूँ कि मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, मुझ पर बहुत प्रेशर है, इसलिए मैं बहुत लेट आऊँगा। शहीर, अगर कोई भी इस तरह की मीटिंग होती तो ऐसे हो सकता है कि मैं तुम्हें ना बताता। मैंने कहा था ना वशमा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें खामखा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। देखो उमर, ये तय पा गया है कि अरीशा किसी हालत में भी तुम्हारे उस घर में नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो मेरा भी डिसीजन फाइनल है। मैं अपनी अम्मी को किसी भी कीमत छोड़ नहीं सकता। मेरा यार भी तू। कि आपका वीजा आ गया और परसों की टिकट मैं करवा रहा हूँ। पैकिंग स्टार्ट कर दीजिए, कुछ भूल मत जाना। I've changed my mind. What? मैं आपके साथ नहीं जा रही। You sure? मैं आपके साथ जा नहीं सकती। I'm sorry. As you wish. अरे मेरी बात तो कितने बहाने सोचे थे, कुछ पूछा ही नहीं। हेलो। हेलो जी, मैं उमर बात कर रहा हूँ, अरीशा का मंगेतर। मैंने आवाज पहचान ली। एक्चुअली मुझे अरीशा से बात करनी थी। मैं उन्हें कॉल मिला रहा था, वो पहले नंबर बिजी था, फिर ऑफ आ रहा था। अगर मेरी बात करवाते हैं प्लीज। अच्छा, वैसे तो ऐसा नहीं करती है, मैं बात करती हूँ उससे। उससे कह दें कि आप मेरी कॉल पिक करें या मुझे कॉल बैक कर दें प्लीज। चलो ठीक है, तुम्हारा मैसेज मैं दे दूंगी। थैंक यू सो मच भाभी। तुम्हें कितनी बार कहा है? हाँ, पता है मुझे। मुझे बताओ, उमर की कॉल क्यों नहीं उठा रही? Mind your own business. कोई लड़ाई हुई है क्या? I repeat my words. Mind your own business. शेयर कर सकती हो सकता है तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। अरे यार, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है? तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? जिस लड़के के लिए सारे घर से लड़ी हो, उसकी अब कदर ही नहीं, उससे लड़ रही हो। तो फिर क्या करूं? तुम्हारे तो सामने है सब कुछ। मजाक बना रहे हैं ये लोग, शर्त पे शर्त। क्या बात करूं, क्या समझूं? फोन उठा लो, शायद कोई बात समझ आ जाए। क्या समझूंगी? क्यों उठाऊं फोन? मुझे उन दोनों की शरायत नामंजूर है। प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज।
मौसम कितना अच्छा है ना, क्लाउडी है। हाँ कुमार बोलो। नहीं कैंसिल कर दो, मैं अकेला जा रहा हूँ। ओके बाय। मशमा नहीं जा रही है, अभी बताया उसने। इसका मतलब कि मैं जा सकती हूँ, मेरा चांस बनता है। अब बात करें ना उनसे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई हो तुम? तुम्हें अपनी फिक्र पड़ी? तुम्हें जरा एहसास नहीं है कि मेरी सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी? आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ जो आपकी बेगम ने मुझसे कहा है। समझ नहीं आता, वो कुछ कहती हैं, आप कुछ कहते हैं, दिमाग घूम गया। अच्छा ना, एक मिनट। एक तो जरा जरा सी बात पे खफा हो जाती हो तुम। क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुका हूं कि मेरी बीवी ने तुम्हें जिस काम के लिए भी भेजा उसको भूल जाओ, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। इस ऑफिस में तुम सिर्फ मेरे लिए हो, सिर्फ मेरे लिए। तो मेरी आंखों के सामने होती हो, सच मानो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब फिर ये फॉरेन ट्रिप्स का क्या है? मैं लेके जाऊंगा ना तुम्हें, वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। वर्ल्ड टूर? सच? देखो, मुझ में लाख बुराइयां हो सकती हैं, एक अच्छाई है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, झूठा वादा नहीं करता हूं। अच्छा प्लीज जाओ, उसे मेरे लिए कॉफी का खाओ। And I want to sincerely thank you on behalf of entire team. ठीक है? ठीक है, ये सब मैं देख लूंगी, डोंट वरी। मुझे आपसे कुछ पूछना था कि उमर और अलीशा का मामला कहाँ तक पहुँचा? क्या मतलब? अब कि शादी की डेट फिक्स करके जा रहे हैं, वापस आकर करेंगे? उस्मा, मैं सोच ये रहा था कि जाने से पहले इन दोनों की डेट फिक्स कर दूं और वापस आके शादी कर दूं, पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया। क्या? उमर ने अजीब सी डिमांड कर दी है जिसकी वजह से मेरा दिल जो है ना वो अजीबोगरीब वहम में मुब्तला हो गया। I mean, जो वो मांग रहा है उससे बहुत ज्यादा मैं अपनी बहन को दे सकता हूँ ऑब्वियसली, पर अजीब लालच नजर आ रही है उसकी इस डिमांड में। He's asking for... देखो, बात ये नहीं है कि मैं अपनी बहन की शादी उमर से करना नहीं चाहता, बात सिर्फ ये है कि वो एक लालची आदमी है। आज घर की डिमांड कर रहा है, कल ना जाने क्या क्या बोलेगा। और अरीशा ये समझती है कि वो बहुत मोहब्बत करता है उससे। श्योर ये सब कुछ उमर ने कहा है? शक की वो गुंजाइश नहीं है, आपा की बात हुई है उससे। पापा ने कहा है?
तुम प्लीज ये कंप्लीट करो, मैं जरा इमदाद भाई से मैं बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट कर। अरीशा, तुम्हें क्या जरूरत थी वशमा से बात करने की? शी इज एन आउटसाइडर, पता नहीं इस घर में कब तक है। और वैसे भी वो तुम्हारी कौन सी बेस्ट फ्रेंड है कि उसके साथ सब कुछ शेयर कर लिया? मैंने उससे कोई बात शेयर नहीं की। मैंने सिर्फ उसको ये बात बताई है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है मेरे साथ वो उसकी वजह से हो रहा है। उसकी वजह से? ऑब्वियसली, भाईजान कभी भी ऐसे नहीं थे। आप तो जानती हैं वो कितने सीधे कितने सादे से इंसान है। और अब देखें कैसे शर्त रख के बैठ गए हैं, उमर के साथ वो भी। अब मुझे बताएं कि दोनों के क्लैशेस हो रहे हैं, मैं किसकी शर्त मानूं, किसका साथ दूं? इट्स सो अनोइंग मैन। लेकिन तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं? अब तुम ये बताओ, क्या तुम उमर के उस 2 कमरे के फ्लैट में सारी जिंदगी गुजार सकती हो उन लोगों के साथ? नेवर, ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन कुछ दिन के लिए तो चल सकता था ना आपा। कुछ दिन? क्या मतलब? लिसन, आई हैव आइडिया। एक दफ़ा अगर ये शादी हो जाए तो मैं बहुत कुछ ठीक कर सकती हूँ। वैसे तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है मेरे लिए कि वो उमर जो मेरी कोई बात नहीं टालता था आज जिद पे अड़ गया, वो भी मेरे सामने। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से है कि एक दफ़ा मैं उसके घर चली जाऊंगी ना, वो मुझसे इतना प्यार करता है कि मैं उसे कहीं भी लेके जाना चाहूँ मैं लेके जा सकती हूँ। और बात रही उसकी माँ की मानने या ना मानने की, वो बाद में देखी जाएगी। हू केयर्स अबाउट दैट? एक दफ़ा बस शादी हो जाए आपा। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। एक दफा शादी हो जाएगी तो सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और वैसे भी शादी के बाद मर्द काबू तो आ ही जाता है। तो फिर मैं शहीर को कह दूं कि तुम उमर के उस 2 कमरे के फ्लैट में रहने के लिए राजी हो और प्रॉपर्टी में से कोई शेयर नहीं चाहिए तुम्हें? एनीवेज, आपको इस चीज़ को जैसे हल करना है आप करें, बस इस प्रॉब्लम को हल कर दें प्लीज़। ठीक है मेरी जान, मैं इस प्रॉब्लम का हल निकाल ही लेती हूँ। शहीद ने ना जाने की कोई वजह नहीं पूछी, कोई सवाल नहीं किया, कुछ नहीं कहा? नहीं। हर्ट तो हुआ होगा। हर्ट क्यों होंगे? मैंने उनके मुंह पे पत्थर थोड़ी मारा है। अरे बाबा, नाराज तो हुआ होगा ना, एकदम से तुमने पूरा का पूरा प्लान बदल दिया। नहीं, मुझे तो खुश लग रहे थे। मीटिंग आराम से अटेंड कर सकेंगे, मुझे भी टाइम नहीं देना पड़ेगा। बोरिंग तरीन शौहर है मेरा। रश्मा, ये भी तो हो सकता है कि इन चंद दिनों में वो शख्स जिंदगी को जिंदगी की तरह महसूस करना चाहता हो। भाभी, अगर ऐसी बात होती ना तो इतनी आसानी से ओके कह के चले नहीं जाते। अब तक जितना मैं शहीद को समझ सकी हूँ ना, वो अपने दिल की बात इतनी आसानी से नहीं कहता। हो सकता है उसने अब तुम्हें अपनाने का फैसला किया हो। प्लीज मुझे दिन में ख्वाब नहीं दिखाएं। ओ, इसका मतलब है तुम ये ख्वाब देखती हो? अच्छा प्लीज बात छोड़ें, आप बताएं अरसलान के बारे में क्या करेंगी। बात मत टालो रश्मा। बताएं क्या कह रही थी। क्या बताऊं भाई? हेल्प कर दूं? नहीं, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर भी थोड़ी सी तो कर देती हूँ। आदत नहीं है मुझे। तो कुछ एडवाइस कर दूं? एडवाइस लेने का कोई शौक नहीं है। तुम जो काम कर रही हो, जिसमें मसरूफ हो, वही करो। मसरूफ? मैं क्यों मसरूफ होंगी? होगी किसी बात में मसरूफ, इसी वजह से ये जो क्या जो ये कि पता नहीं, शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम वशमा हो जिसे अपनी बात खुद समझ में नहीं आती है। प्लीज आप मुझे बताइए जो क्या। जो ये कि कोई ना कोई ऐसी बात है
जिसकी वजह से तुमने मेरे साथ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, अपने ख्वाब अधूरे छोड़ दिए। बट नो प्रॉब्लम, आप अपने काम करो, मेरे साथ इस तरह बातें करके भी वक्त जाया मत करो। मैं बाद में कर लूंगा पैक। मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की उसे, वो समझ के ही नहीं देती। उसके दिमाग पे और जहन पे तो इश्क का भूत सवार। बहुत बज़ेद हुई हुई है। आई थिंक थोड़ा सा टाइम देना चाहिए उसे, खुद ही समझ जाएगी। अरे और कितना टाइम देंगे उसे हम? और वैसे भी तुम कल जा रहे हो और सारा बोझ मुझ पर सवार हो गया ना, मैं कैसे हल करूंगी इसको? वैसे एक हल है मेरे पास। क्या? अगर हम उसकी शादी में ताखीर ना करें और उन लोगों से कह दें कि भाई हम तो शादी करेंगे बिना कुछ लिए दिए। हाउ इज इट पॉसिबल? आई मीन, अरीशा का हक कैसे रख सकता हूँ मैं भाग नहीं रहा हूँ उस बात से। मुझे बस ये बात बॉदर कर रही थी कि जिस तरह से उन लोगों ने लालच दिखाई है, बाकी तो शादी तो करनी है अरीशा की। यही तो, अरीशा को ये बात कैसे समझाएंगे कि वो लोग उसकी दौलत के लिए उससे शादी करना चाहते हैं? तो जब हम उनसे कहेंगे कि हम कुछ लेना देना ही नहीं चाहते, तो पता चल जाएगा ना वो कितने पानी में है, कितनी लालच है उनमें। इस तरह सब कुछ अरीशा के सामने भी आ जाएगा और तुम पर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा। समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। जब हम उनसे ये कहेंगे कि हम अपनी बच्ची आपको सिर्फ 2 कपड़ों में देंगे, तो उनकी असलियत खुल के सामने आ जाएगी ना। और अरीशा? उसे मैं समझा लूंगी ना, क्यों फिक्र करते हो? देखो इस तरह वो कभी भी नहीं मानेगी, वो जिद करती रहेगी क्योंकि उसको इश्क हो गया है। लेकिन जब तक हम खुल के सामने नहीं लाएंगे उसकी फैमिली को, उमर की, और जब तक उसको ये पता नहीं चलेगा कि हमने जो कुछ भी कहा है उमर के बारे में वो सही था, वो नहीं मानेगी। इसलिए बहुत जरूरी है उनका ये समझना कि हम अपनी बच्ची को कुछ नहीं दे रहे, हम उसे सिर्फ 2 कपड़ों में रुखसत करेंगे और बस। आज जो मैंने उसके साथ किया है ना, वो सारा दिन तड़पेगी और मैं सुकून से रहूंगी। आप उनको यहीं पे इनवाइट कर लें, मैं भी तो देखूं कि आप उनसे क्या सवालात करती हैं। मैं तुमसे अकेले में बाहर मिलना चाहती हूँ, क्या ये पॉसिबल है? भाभी मिलने का मसला नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये बात अरीशा को भी पता चले। ऐसा हो सकता है कि बात हमारे बीच में रह जाए। भाभी क्या बात है वैसे? मेरा यार भी तू
अलार्म है यार, सुबह बजता है सर पे। बंद करें। मेरा अलार्म नहीं है, तुम्हारा अलार्म बज रहा। मुझे पूछ सकता हूँ इतनी सुबह का अलार्म क्यों लगा लिया तुमने? आपकी फ्लाइट 9 बजे की थी ना, 6 का आपने अलार्म लगाया था, मैंने 5:45 का लगाया था ताकि उठ के सारे काम कर सकूं। तो तुम चाहती हो कि मैं जल्दी चला जाऊं? तुम ये नहीं चाहती कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो जाए? या तुम चाहती हो कि मैं फौरन चला जाऊं यहाँ से बस? साहब का बैग ले जाओ आकर। इसलिए जल्दी उठी थी ताकि आपके लिए कॉफी बना सकूं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सकीना 7 बजे से पहले नहीं आती। Come in. पूरा बैग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने कहा कि सुबह सुबह उठकर मैं खुदा हाफिज खुद कहूँ। अच्छा, अब तुम जा रहे हो ना, तो अपना ख्याल रखना और फोन करते रहना। जी मैं करता रहूंगा। आयशा की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या जरूरत है परेशान होने की, मैं सब कुछ देख लूंगी, क्यों फिक्र करते हो? बस जाते ही मुझे फोन करना, तुम्हें पता है मैं कितना फिक्र करती हूँ। आई नो पापा, लेकिन आई थिंक अरीशा के मामले को थोड़ा पोलाइटली हैंडल करना पड़ेगा। अरे बाबा, कर लूंगी ना पोलाइटली हैंडल, अब सोचना छोड़ दो। ओके, मैं जाते ही आपको फोन करूंगा। और डर लग रहा है आपा, अरीशा कहीं बदगुमान ना हो जाए। नहीं होगी बदगुमान, क्या हो गया है तुम्हें? मैं देख लूंगी सब, और वैसे भी औरतों के काम है ये सब कुछ हैंडल करना, मर्द थोड़ा ही करते हैं ये सब। तुम खैर से जाओ, मैं उमर को कॉन्फिडेंस में लेकर बात करूंगी, ठीक है? ठीक है, तुम जाओ, जाती फोन करना। अच्छा, ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जाओ, अल्लाह की अमान। मैं भी साथ चलूं? एयरपोर्ट भी अकेले जा सकता हूँ। तुम कहाँ आ रही हो? एयरपोर्ट तो नहीं जा सकती, लेकिन गाड़ी तक तो छोड़ सकती हूँ ना। कुछ कहना है मेरे जाते? हाँ। कहो। अपना ख्याल रखिए। बस। बस।
बहुत दुख हो रहा है ना? शहीर अकेले ही चला गया तुम्हारे बगैर ही। तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही कि मैंने उसे मना किया था तुम्हें साथ ले जाने से? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रही। इनफैक्ट मैंने खुद मना किया जाने से। ओह रियली? खुद मना किया था? वाओ, ब्रावो। घूमने फिरने से मना कर दिया, नई जगह देखना, नई सिटीज, हाँ इससे मना कर दिया तुमने? वाह। लेकिन तुम नहीं जानती, शहीर को किसी की परवाह नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वाओ, उनकी बहन होते हुए आज तक उनको जान नहीं सकी ना। प्रॉब्लम ही यही है, वो अपने बारे में नहीं सोचते। और तुम जान गई इतने छोटे से अरसे में? क्या बात है तुम्हारी। उसे परवाह है, उसे परवाह है अपनी फैमिली की, हमारी परवाह है। और एक और बात बताऊं, जब से शहीर ने अबीरा को तलाक दी है ना, उसने अपने दिल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। इसीलिए तो मैं हैरान थी कि तुमसे कैसे शादी कर ली उसने, तुमसे। इसलिए मैं एक बात बता दूं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम कुछ भी कर लो, जो मकाम अबीरा का उसके दिल में है, तुम उसमें कभी जगह नहीं बना सकती। और मैं ये देख देख के बहुत सैड फील करूंगी, सो सैड। बहुत अफसोस होगा मुझे। So sad. हाय, बड़ा मजा आया। It's so good. कहाँ रह गई थी? अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी। आज जो मैंने उसके साथ किया है ना, वो सारा दिन तड़पेगी और मैं सुकून से रहूंगी। अपने सुकून का ही सोचना। और जो मेरा काम लंबा कर दिया है, वो बहुत तेज लड़की है भाई। I know, लेकिन डोंट वरी इमदाद हुसैन, डोंट वरी। आधे होश तो मैंने उसके उड़ा दिए, और जो बाकी आधे बचे हैं वो मैं आहिस्ता आहिस्ता उड़ा दूंगी। इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगी कि वो ऑफिस जा सके। ऐसा क्या करोगी तुम? ऐसा क्या करूंगी और क्या नहीं करूंगी ये मुझ पे छोड़ दो। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो अब ऑफिस नहीं जाएगी, और अगर वो ऑफिस चली भी गई तो उसका ध्यान वहीं अटका रहेगा जहां मैंने अटकाया है। देख लो, मैं तुम्हारे भरोसे न मारा जाऊं। मेरे भरोसे तो आज तक जिंदा हो। क्या हो रहा है? आखिरत का सोच रहे हो? हाँ हाँ सोचो भाई, आखिरत का सोचो, लेकिन एक बात याद रखना, आखिरत का सोचने से पहले अपनी दुनिया तो संवार लो। बैठो। कॉफी भिजवा दूं तुम्हारे लिए? हाँ हाँ, कॉफी भी और कुछ खाने को भी। आज बहुत अच्छा दिन है।
से तेरा प्यार ढूंढता है, मेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है। जो फिजा में खो चुकी है वो बहार ढूंढता है, मेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है। शहीर मुझे जाने से पहले ताकीद करके गया था कि उसके आने तक तुम्हारा सारा मसला मुझे सॉल्व कर लेना चाहिए। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ना खुद उमर के घर चली जाऊं और उसकी मां के सामने बैठकर 2 टोक सवाल करूं और उनके जवाब मांगूं। तो आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? आप उनको यहीं पे इनवाइट कर लें। मैं भी तो देखूं कि आप उनसे क्या सवालात करती हैं। घर पे बुला लो, बार बार अपने घर पे उन्हें बुला लो। इससे क्या बदलेगा? उसका बयान तो नहीं बदलेगा, उसकी नीयत नहीं बदलेगी और ना ही उसके अल्फाज बदलेंगे और उन्हें मैं यहां बुला लूं। अरे ईशा, इससे हमारी पोजीशन और भी ऑकवर्ड हो जाएगी। वो समझेंगे कि हम कमजोर पोजीशन में, जबकि मैं चाहती हूं कि हमें एक स्ट्रांग पोजीशन में होना चाहिए। नो? कैसी चल रही है बेटा तुम्हारी पढ़ाई? ठीक। When you're finished, आ जाना, बातचीत करेंगे। नहीं पहुंचे होंगे या नहीं पहुंचे होंगे, एक मैसेज ही कर देते हैं। हेलो शहीर, कैसी हो मेरी जान? खैरियत से पहुंच गए ना? शुक्र खुदा का, तुमने मुझे फोन तो किया। तुम्हें पता है आज मुझे अली के स्कूल जाना था, मैं नहीं गई। आपा कैसी बातें करती हैं आप? मैं पहली दफा थोड़ी ना बाहर आया हूँ। आपको जाना चाहिए था अली के स्कूल। हाय अल्लाह, कैसे चली जाती जब तक तुम्हारा मैसेज ना आए, फोन ना आए। मेरा दिल बहुत परेशान हो जाता है। जी आपा, जानता हूँ मैं आपको बहुत फिक्र रहती है मेरी। आपा, वो अरीशा ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। इमदाद भाई, काम वगैरह सब? हाय, अभी सुबह ही तो गए हो, काम भी शुरू हो ही जाएगा, फिक्र क्यों करते हो? नहीं, अभी तो होटल में ही हूँ, थोड़ा रेस्ट करूंगा, फिर जाऊंगा मीटिंग पे। वशमा को बता दीजिएगा कि से पहुंच गया। हाँ हाँ बता दूंगी मेरी जान, क्यों नहीं बताऊंगी उसे। चलें फिर बाद में बात होती है। ओके मेरी जान, खुदा हाफिज। वशमा को बता दो। मैं क्यों बताऊं वशमा को? उसे कोई मेरी फिक्र है? ना मेरे पास आके बैठती है, ना मुझसे कोई बात करती है, मुंह बना के फिरती रहती है। मैं उसे बता दूं? ओहो, क्या हाल है इमदाद साहब? ओह, इमदाद साहब। वैसे नाम से मुझे कभी शहीर ने भी नहीं बुलाया यार।
बुलाना चाहिए था। एक्चुअली मुझे फील होता है कि जो रिश्ते होते हैं ना वो घर पे छोड़कर आने चाहिए, और ऑफिशियली देखा जाए तो वो आपके बॉस और आप उनके एम्प्लॉय। अगर आप भूल रही हैं कि ऑफिशियली मैं उनका बहनोई भी हूँ, ब्रदर इन लॉ। घर पे, यहाँ नहीं, ये ऑफिस है। तो तुम अपने रिश्ते घर क्यों नहीं छोड़ के आती हो? मतलब तुम क्यों यहाँ पे उसकी बीवी बीवी एक्ट करती हो, उसका कमरा यूज करती हो, उसकी सीट पे बैठती हो? तुम्हारा भी तो बॉस ही है वो, नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ, तो आप भी मुझसे आप ही करके बात कीजिए, तुम करके नहीं। एंड सेकेंडली मेरे बॉस ने मुझे इजाजत दी है सब कुछ करने की। सो सॉरी, अगर आपके बॉस ने आपको इजाजत दी है तो आप उसकी कुर्सी पे बैठिए, आप उसके कमरे को इस्तेमाल कीजिए, आपके जो जी में आता है आप कीजिए, और कुछ आप ऐड कर दो? नो थैंक यू। मजाक बना रहे हैं ये लोग, शर्ट पे शर्ट। क्या बात करूं, क्या समझूं? उमर ने अजीब सी डिमांड कर दी है जिसकी वजह से मेरा दिल जो है ना वो अजीबोगरीब वहम में मुब्तला हो गया। आई मीन जो वो मांग रहा है उससे बहुत ज्यादा मैं अपनी बहन को दे सकता हूँ ऑब्वियसली, पर अजीब लालच नजर आ रही है उसकी इस डिमांड में। He's asking for... देखो बात ये नहीं है कि मैं अपनी बहन की शादी उमर से करना नहीं चाहता, बात सिर्फ ये है कि वो एक लालची आदमी आज घर की डिमांड कर रहा है, कल ना जाने क्या क्या बोले। और अरीशा ये समझती है कि वो बहुत मोहब्बत करता है उससे। शक की वो गुंजाइश नहीं है, आपा की बात हुई है उससे। मैं वशमा बात कर रही हूँ, अरीशा की भाभी। जी भाभी, कहिए, खैरियत से कॉल किया आपने? हाँ खैरियत से। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी कहिए, क्या बात? कॉल पर नहीं। फिर मैं घर आ जाता हूँ आपके? नहीं नहीं, घर पे आने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप हमारे घर आ जाइए। सुनो, मैं जो तुमसे बात कर रही हूँ ना, बहुत ट्रस्ट करके कर रही हूँ, मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ना। जी भाभी, लेकिन बात है क्या? मैं तुमसे अकेले में बाहर मिलना चाहती हूँ, क्या ये पॉसिबल है? भाभी मिलने का मसला नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये बात अरीशा को भी पता चले। ऐसा हो सकता है कि बात हमारे बीच में रह जाए। भाभी क्या बात है वैसे? जब मिलोगे तो बता दूंगी, तुम्हें सारी बातें समझ आ जाएंगी, और शायद मुझे भी। ठीक है, कहाँ मिलना है हमें? ठीक है, मैं तुमसे कोऑर्डिनेट करती हूँ। ठीक है भाभी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने जब किसी के नापाक इरादों पे रुकावट डालनी होती है ना, तो कोई ना कोई जरिया बन ही जाता है। अगर हम इस मकसद में कामयाब हो गए तो हम अरबों में खेलेंगे। हम नहीं, आप और आपकी बेगम। तो तुम कर लो ना मुझसे शादी। ऐसा ना हो कि आप ही की जिंदगी का खेल आपके हाथों से निकल जाए। I'm really missing you. एक तो ये अरसलान को क्या हो गया? वफा का झूठ देख भी रहा है, फोन बिजी है फिर भी। हया की मुंदरी, मेरा याद भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा याद भी तू, ढोला मेरा इश्क भी तू, मेरा याद भी तू, मेरा इश्क भी तू।